निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापिहु भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी और मनुष्य अपने प्रेम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितहु जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससित ही के अभाए। महाराम विषय कयस मोह, नबत मधु मधुर जिमि सोह। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय ही करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक सोई, रामयना दयावत पति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्र देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणोधाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भामित होती है। नाथ सकल समपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रजत सीप महु भास जिमा, जथा भानु कर बार। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोए, भ्रम न सकहीं कूटार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणें में पानी की प्रतीत होती है, यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। नाथ सकल समपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।